आपने पिछले कुछ दिनों में ये खबर जरूर सुनी होगी कि इंडिगो की सैकड़ों नहीं हजारों फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं। कहीं शादी में दूल्हा नहीं पहुंच पाया तो कहीं बिजनेस मीटिंग रद्द हो गई। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं इंडिगो फ्लाइट की। लेकिन सवाल सिर्फ यात्रियों की परेशानी का नहीं है। आज हम आपको बताएंगे इस फ्लाइट कैंसिलेशन से इंडिगो कंपनी को कितना नुकसान हुआ है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था कैसे हिल गई है और ये संकट आखिर कब तक खत्म होगा। 1 दिसंबर से लेकर अब तक इंडिगो की 5,000 के करीबन उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। सोचिए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन और हर तीसरी फ्लाइट इंडिगो की ही होती है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में उड़ानों का रद्द होना पूरे सिस्टम पर सीधा असर डालता है। अब बात करते हैं इंडिगो को कितना नुकसान हुआ है। व्यापार संगठन सीटीआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इन कैंसिलेशन की वजह से इंडिगो को करीबन 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस नुकसान में शामिल है टिकट रिफंड, रीबुकिंग का खर्च, ऑपरेशन लॉस और यात्रियों का भरोसा टूटना। यानी नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, ब्रांड इमेज का भी है। दिल्ली एयरपोर्ट से रोज करीबन 1.5 लाख लोग सफर करते हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या तेजी से गिरी। खासकर बिजनेस ट्रेवल्स की आवाजाही कम हुई और यही वजह है कि दिल्ली का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक सीधे तौर पर प्रभावित हो गया है। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल के मुताबिक रोज करीबन 50,000 व्यापारी दिल्ली आते हैं, लेकिन फ्लाइट रद्द होने से ये संख्या काफी घट गई है। नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली के बड़े बाजारों में रोज करीबन 50,000 व्यापारी दिल्ली आते हैं, लेकिन फ्लाइट रद्द होने से ये संख्या काफी घट गई है। बिक्री गिरी है, छोटे व्यापारियों की कमर टूटने लगे। यानी असर सिर्फ एयरलाइन तक सीमित नहीं रहा, प्रदर्शनियों और इवेंट्स भी इसके चपेट में आए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान, आनंद मंडपम जैसे बड़े आयोजन स्थलों पर ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, हैंडलूम और होम फर्निशिंग की बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां चल रही हैं, लेकिन बाहर से आने वाले व्यापारी नहीं पहुंच पाए। कई स्टॉल खाली रहे हैं। आयोजकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। यानी जहां करोड़ों के सौदे होने थे, वहां सन्नाटा सा छा गया। पर्यटन सीजन पर भी ब्रेक। दिसंबर का महीना दिल्ली के लिए पीक टूरिज्म सीजन माना जाता है, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक। लेकिन ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक फ्लाइट कैंसिलेशन से होटल बुकिंग धीमी पड़ गई है। कई लोगों ने अपनी छुट्टियां टाल दी, टूर पैकेज कैंसिल हुए। मनोज ट्रैवलर्स के डायरेक्टर मनोज खांडेलवाल कहते हैं कि लोग अब टिकट बुक करने से पहले डर रहे हैं, कहीं आखिरी वक्त पर फ्लाइट रद्द ना हो जाए। शादियां, होटल्स और रिजॉर्ट पर इसका असर देखने को मिला है। इस संकट का असर इतना बढ़ चुका है, कई डेस्टिनेशन वेडिंग में मेहमान नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ मामलों में तो दूल्हा दुल्हन के परिवार ही लेट हो गए हैं। होटल, बैंक्वेट और रिजॉर्ट की बुकिंग्स में भारी गिरावट आई है। यानी एक फ्लाइट कैंसिलेशन कई सेक्टरों को हिला कर रख दिया है। सीटीआई का अनुमान है कि उद्योग, पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट, इवेंट सेक्टर सबको मिलाकर करीबन 1,000 करोड़ रुपए के व्यापार पर असर पड़ा है। डीजीसीए के आंकड़े बताते हैं कि नंबर में 64,346 फ्लाइट शेड्यूल थी, लेकिन उड़ान भर पाई सिर्फ 59,438, यानी करीबन 4,900 फ्लाइट्स कम। ये साफ दिखाता है कि समस्या सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं बल्कि पूरे एविएशन सिस्टम की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये संकट कब खत्म होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पायलट्स की कमी, ऑपरेशनल प्लानिंग में गड़बड़ी और दबाव में उड़ानें चलाने की कोशिश, इन सब का समाधान तुरंत तो नहीं होने वाला है। जब तक डीजीसीए सख्त निगरानी नहीं करता और एयरलाइंस अपनी व्यवस्था नहीं सुधारती, तब तक यात्रियों को थोड़ी और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ये थी इंडिगो फ्लाइट संकट की पूरी तस्वीर, जहां नुकसान सिर्फ यात्रियों का नहीं बल्कि कंपनी, व्यापार, पर्यटन और पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्था का है। आप इस संकट को कैसे देख रहे हैं? क्या आपने भी फ्लाइट कैंसिलेशन का सामना किया है? तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।